तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर हम लोग भी जब भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या मांगना चाहिए? हाँ? धन मांगना चाहिए, दौलत मांगनी चाहिए, या बेटे की शादी हो जाए, या हमारे बेटा हो जाए, या नौकरी लग जाए? मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन मांगते तो यही है ना हम लोग। दूसरी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान की जो संसार रूपी जो माया है ना, इस माया में इस प्रकार से लिप्त हो गए हैं कि भगवान की उस माया के अलावा, अपनों के अलावा हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक दृष्टांत सुनाया था कि जब मकान अपना जल रहा था तो बड़ा रोना आ रहा था, और जब मकान पड़ोसी का जलने लगा तो हंसी आ रही थी। हाँ? यही अपना और पराया होता है। इसलिए जब भी भगवान के मंदिर में जाओ दर्शन करने, तो बाबा से कुछ मत मांगो, क्योंकि बाबा तो सब जानते हैं ना किसको क्या देना है, कब देना है। हाँ? केवल बाबा से एक ही वस्तु मांगो कि जीवन भर तेरा हाथ मेरे सर पर बना रहे बाबा, तेरी पूर्ण कृपा मेरे सर के ऊपर रहे, मेरे जीवन में रहे, मेरे परिवार पर रहे, बस इससे ज्यादा कुछ मत मांगो। और जब बाबा की कृपा बनी रहेगी तो फिर कमी कहां रह जाएगी बताओ? फिर कोई कमी नहीं है। जैसा कि हम और आप इस बाबा को जानते हैं लखदातार के नाम से, शीश के दानी के नाम से, और जब दानवीर की कृपा हमारे ऊपर बन जाएगी तो फिर हमें आवश्यकता कहां पड़ेगी किसी वस्तु की बताओ? सेठों का जो सेठ है ना, वो कौन है? शावरिया सेठ, मेरा बाबा श्याम। इसलिए कुछ मत मांगो, केवल बाबा श्याम की भक्ति मांगो, भक्ति करो, उनका आशीर्वाद मांगो, और ऐसा करने से ही हमारा जो जीवन है ना सज्जनों, ये जीवन सार्थक होगा। तो आइए पुनः आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम के साथ में बड़ा भारी उत्सव यहाँ पर किया, और कोसली में तो रोजाना ही उत्सव पे उत्सव, उत्सव पे उत्सव होते जा रहे हैं। हाँ? आज सवेरे से अभी तक उत्सव ही तो चल रहा है। पहले दिन भी हम लोगों ने बड़ी भव्य, बड़ी भारी संख्या में बड़े गाजे बाजे के साथ में भगवान बाबा श्याम की और शोभा यात्रा निकाली। रोजाना बाबा श्याम के चरणों में यहाँ बैठ करके उत्सव हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाबा से यही मांगना है कि जीवन में इसी प्रकार के उत्सव बने रहे, इसी प्रकार उत्सव करते रहे, हाँ? और आप करवाते रहे। तो कल जब बाबा का जन्म हो गया, बरबरीक जी महाराज का जब जन्म हुआ, तो बरबरीक जी ने प्रश्न किए अपने माता पिता से, और उन प्रश्नों का उत्तर दिलवाने के लिए घटोत्कच अपने पुत्र बरबरीक को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और बरबरीक जी को मार्गदर्शन दिया गया। अब आप विचार करो, जिसका मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण हो, कभी वो गलत रास्ते का अनुकरण कर सकता है क्या? जीवन में कभी नहीं कर सकता। आज जब बरबरीक जी को भगवान के द्वारा मार्गदर्शन किया गया और ये कह दिया गया कि बरबरीक तुम महिसागर में जाओ, और महिसागर में जो गुप्त क्षेत्र है, उस गुप्त क्षेत्र में जाकर के और देवियों की आराधना करो। बरबरीक जी ने आकर के आराधना की गुप्त क्षेत्र में, महिसागर में स्नान किया। कभी आप लोग गुजरात जाओ तो महिसागर में स्नान अवश्य करके आना।
वहां का जो जल है ना बड़ा निर्मल है और इतना पवित्र क्षेत्र है महाराज कि सबसे ज्यादा पवित्र भूमि जो थी ना वो महिसागर की ही थी। आप लोगों ने आगे सुना है। ऐसे गुप्त क्षेत्र में आज देवी के प्रकट होकर के आशीर्वाद देने पर बर्बरीक जी ने विजय विप्र की वहां पर रहकर के रक्षा करी। और जब यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण सिंदूरी भस्म को लेकर के जब प्रकट हुए तो उस सिंदूरी भस्म को और देवियों के विशेष आग्रह करने पर बर्बरीक जी ने ग्रहण किया। उस सिंदूरी भस्म का जो महत्व था वो मैंने आपको कल बताया। क्या महत्व था उसका? मां पराम्बा भगवती ये कहती हैं कि बर्बरीक भाई ये जो सिंदूरी भस्म है ना इसको लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंदूरी भस्म और कौरवों के हाथ लग गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो कौरव हैं ये कौरव तो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं और ये जो सिंदूरी भस्म है ना ये सिंदूरी भस्म को जब तुम अपना एक बाण इस सिंदूरी भस्म में लगा करके चलाओगे तो जिन जिन व्यक्तियों को मारने की तुम्हारी कामना है उन व्यक्तियों का जो मर्म स्थल है कि इसको शरीर में कहां पर बाण मारने से इसकी मृत्यु होगी वहीं पर उसको चिन्हित कर देगा। जब इस प्रकार का महत्व और देवियों ने बर्बरीक जी को जब बतलाया